नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सुपर टेट प्रैक्टिस सेट 5 की, जिसमें आपके शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान तथा सूचना तकनीकी एवं जीवन कौशल एवं अभिवृत्ति के प्रश्न होंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले शिक्षण कौशल के 10 प्रश्न जो कि सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नों के आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। श्रव्य सामग्री का उदाहरण है चार्ट, रेडियो, टीवी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेडियो। तो रेडियो दोस्तों है वो जो श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। करके सीखने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत? तो दोस्तों करके सीखने के सिद्धांत को कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रेषण कला में किसे निपुणता की सबसे अधिक जरूरत होती है? कृषक को, वकील को या शिक्षक को या इन सभी को? तो दोस्तों संप्रेषण कला में जो सबसे अधिक जो निपुणता की जरूरत होती है वो होती शिक्षक को। तो इसका जो दोस्तों सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संप्रेषण में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? भाषा का, व्यवहार्यता का, ज्ञान का या अनुभव का? तो दोस्तों संप्रेषण में जो उपयोग किया जाता है वो भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया पद का संबंध किससे है? उद्दीपकों के प्रस्तुतीकरण से या उद्दीपकों के चयन से या युक्तियों के प्रयोग से या उपयुक्त सभी से? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो उद्दीपकों के प्रस्तुतीकरण से भी सही है, उद्दीपकों के चयन से भी सही है, युक्तियों के प्रयोग से भी सही है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों, प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों, शोरगुल करते हों, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जब कक्षा शिक्षण का माहौल तभी अच्छा होगा जब सभी छात्र क्या है, प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला दोस्तों आता है मापन क्रिया जानने वाले व्यक्ति का प्रत्येक एक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? रॉस का है, स्किनर का है, गॉल्टन का है या टाइलर का है? दोस्तों यह कथन किसका है? स्किनर का है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ये परिभाषा स्किनर ने दी थी कि मापन क्रिया जानने वाले व्यक्ति का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संप्रेषण संचार प्रक्रिया का संचालक कौन होता है? स्रोत, प्रेषक या सूचना वाहक या संचालक या आरंभकर्ता? तो दोस्तों संप्रेषण संचार प्रक्रिया का जो संचालक होता है वो आरंभकर्ता होता है, जो शुरुआत करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। समूह चर्चा प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया था? तो समूह चर्चा प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों महात्मा गांधी या डॉक्टर भाटिया ने या हेनरी ए ओवरस्ट्रीट ने? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। हेनरी ए ओवरस्ट्रीट ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि कुछ विद्यार्थी परिसर में आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे छात्रों के विरुद्ध और शिक्षकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए या अभिभावकों को सूचित करना चाहिए या अपने चरित्र ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए या प्रधानाचार्य को बताना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अपने स्वयं के चरित्र एवं ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। सी ऑप्शन दोस्तों इसका जो है वो राइट आंसर था। अपने स्वयं के चरित्र एवं ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की। अगला देखते हैं क्वेश्चन आता है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। जो शिक्षण की दोस्तों खेल विधि है वो किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर या शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। शिक्षण में खेल विधि जो है दोस्तों विकास एवं वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। दोस्तों डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों की विकसित विधियों द्वारा या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो दोस्तों जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का जो प्रबंध होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, कक्षा 1 में बच्चों का भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? जो कक्षा 1 के बच्चे होते हैं उनको भाषा कौशल जो है किस क्रम में होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, या लिखना, पढ़ना, सुनना या बोलना। दोस्तों इसका ऑप्शन पहला ही है राइट आंसर है कि पहले बच्चे सुनेंगे फिर बोलेंगे। कक्षा 1 के जो बच्चों को भाषा कौशल है पहले सुनना होता, बोलना होता, फिर पढ़ना, फिर लिखना। दोस्तों उसके साथ देखा जाए कक्षा 1 के तो वही ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कक्षा 1 और 2 के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, अनुभवों से शीघ्र है, यहाँ पर अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं या मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं या पढ़कर सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो दोस्तों जो है मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों नहीं, यही राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। अगला देखते हैं, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड विने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने। तो दोस्तों सामान्य तथा विशिष्ट कारक जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो स्पीयरमैन ने किया था। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, समूह शिक्षण। समूह शिक्षण क्या है? संसाधनों, रुचि, विशेषता का स्तंभ उपयोग करके हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। तो दोस्तों यही इसकी परिभाषा और इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। समूह शिक्षण दोस्तों क्या है? संसाधनों, रुचि, विशेषता का स्तंभ का उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के, बुद्धि के या सृजनात्मकता के या अभिवृद्धि के? तो वो तो दोस्तों हमने पिछले भी वीडियो में एक क्वेश्चन एक बार लेके आए थे कि भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण में हुआ था? बुद्धि की। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह, नंबर 1 आता है, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, या मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए, या जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे, या अगला ऑप्शन, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। दोस्तों यहाँ पर आता है कि एक विद्यार्थी जब विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जाता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। इसका दोस्तों ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, या सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, या बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, या इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे जो है एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सूचना तकनीकी की, कंप्यूटर की बात करेंगे जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन किसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं? पेन ड्राइव, प्लॉटर, ALU या CD रोम को? तो दोस्तों जो फ्लैश ड्राइव कहते हैं वो पेन ड्राइव को ही कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला आता है, जटिल बीजगणितीय सूत्रों को हल करने वाली लैंग्वेज है? एलगोल है, या लोगो है, या पायलट है, या लिस्प है? तो दोस्तों जटिल बीजगणितीय सूत्रों को हल करने वाली जो लैंग्वेज है वो एलगोल है। फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज राइट। अगला देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर में रखे डाटा के लिए हानिकारक है? वायरस, वार्म या ट्रोजन हॉर्स या ये सभी? तो दोस्तों वायरस भी हानिकारक है और वार्म भी हानिकारक है या ट्रोजन हॉर्स ये भी हानिकारक है, ये सभी हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुसपैठ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हैकिंग कहलाती है, फिशिंग कहलाती है, स्पैम कहलाती है, वायरस? दोस्तों नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में जो घुसपैठ करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? हैकिंग, जिसे कहते हैं हैकिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य है? प्रोसेस प्रबंधन, डाटा प्रबंधन या सुरक्षा प्रबंधन या ये सभी? तो दोस्तों जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य है वो प्रोसेस प्रबंधन भी है और डाटा प्रबंधन भी है, सुरक्षा प्रबंधन भी है और ये सभी। तो दोस्तों ये सभी हो जाएंगे इनके राइट आंसर। इसके लिए डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा ये सभी। अब दोस्तों बात करते हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि की। इसके दोस्तों 10% पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आता है दोस्तों, किस विद्वान के अनुसार अनैच्छिक उद्दीपन द्वारा किस व्यवहार के लिए की जाने वाली प्रशासनिक क्रिया दंड है? थॉमसन ने कहा था या रेबर ने कहा था या पावलोव ने या रायबर ने? तो दोस्तों किसने कहा था? रेबर ने। इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। तो अभिवृत्ति से संबंधित ये मत किसका है? एल थर्स्टन का या थॉर्नडाइक का या शूपर का, स्ट्रॉन्ड का? तो दोस्तों ये मत किसका है? एल थर्स्टन का। तो ये ऑप्शन इसका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, असमानता को दूर करने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए? सकारात्मक, नकारात्मक, विरोधात्मक या प्रभावात्मक? तो दोस्तों असमानता को दूर करने के लिए जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कैसी हमेशा करनी चाहिए? सकारात्मक। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, वह मूल्य क्या कहलाते हैं जो बिना भेदभाव के कानूनी दृष्टि से सभी को एक समान मानकर अपने धर्म और भाषा को अपनाने हेतु सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देती है? राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार? तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? संवैधानिक अधिकार देती है सम्मान पूर्वक जीने को। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में या अनुच्छेद 28 में? तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में जो है लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीवन कौशल का वह कौशल जो हमारी भावनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा विचारों के स्पष्ट संप्रेषण में सहायक है? आग्रहता, निर्णय लेना या संवेदना या आत्मबोध? तो दोस्तों जीवन कौशल का वह कौशल जो हमारी भावनाओं, आवश्यकताओं और इच्छाओं तथा विचारों के स्पष्ट संप्रेषण में सहायक है वो है आग्रहता। ये ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखने तथा उसकी नज़र में स्थिति को देखने और समझने का सामर्थ्य क्या हो? परानुभूति है, सहानुभूति है या समानुभूति है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखने और उसके तथा उसकी नज़र से स्थिति को देखने और समझने का सामर्थ्य जो कहलाता है परानुभूति कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, वातावरण के संपर्क में आने पर किस प्रकार का प्रेरक विकसित होता है? अर्जित प्रेरक, प्राथमिक प्रेरक, आंतरिक प्रेरक या अनार्जित प्रेरक? तो दोस्तों वातावरण के संपर्क में आने पर जो है वो प्रेरक विकसित होता है वो कहलाता है अर्जित प्रेरक। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने या डॉक्टर राधाकृष्णन ने या मॉन्टेस्क्यू ने या मिल ने? तो दोस्तों किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा के संबंध में छात्र की वह आवश्यकता है जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है किससे? सामाजिक से, शारीरिक से, सम्मान से या आत्म अनुभूतिकरण से? आत्म अनुभूतिकरण से। तो दोस्तों जो अभिप्रेरणा के संबंध में छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है वो किससे संबंधित है दोस्तों? शारीरिक से। तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इतने ही प्रश्न थे।
अगला जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो हमारे प्रश्न दोस्तों कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं दोस्तों इन मॉडल सेट से कहीं ना कहीं आपको प्रतियोगी परीक्षा में आपके सुपर टेट में बहुत ही लाभ मिलेगा। और दोस्तों फिर आपसे कह रहा हूँ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुपर टेट या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो आपके लिए हम एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद।